ओम शांति। आज सुनते हैं 7 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में जो गहराई की बात थी और जो दिल में छप जाए, बाबा ने कहा ऐसा बाप पूरे कल्प में देखा होगा जो अपने से भी ऊंच बनाए। कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी। पूरे कल्प में भी ऐसा बाप देखा होगा जो अपने से ऊंच बनाए। तुम बच्चों को मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ। तो अपने से भी ऊंचा तुम बच्चों को बनाता हूँ। देखो, मैं नहीं बनता हूँ लेकिन तुम बच्चों को बनाता हूँ। वाह बाबा, कमाल है। कितना बाबा नशा चढ़ाते हैं। हाँ, तुम सारे विश्व के मालिक बन के राज भाग करते हो। नहीं, दुनिया 2500 वर्ष तक मेरा पार्ट तो पूरा हो जाता है। मैं आराम से बैठता हूँ ऊपर। बच्चों को देख के खुश होता हूँ। वाह। तो बाप को और क्या चाहिए? बाप तो यही चाहता है मेरे बच्चे ऊंच से ऊंच बने। हाँ, अपने मेरे से भी ऊंच बने। सबसे बड़ी बात, दो जनों में कभी भी जो है जेलसी नहीं होती। वो कौन? एक बाप, एक टीचर। बाप को हमेशा ही खुशी होती है अगर बच्चा उससे ऊपर पोस्ट पे पहुंच जाए, और टीचर को भी बहुत खुशी होती है अगर उसका बेटा आईएएस कर जाए, बहुत उच्च पद पे पहुंच जाए। तो बाप और टीचर को, बाकियों में फिर भी जेलसी आ जाती है। गुरु कभी नहीं चाहेगा कि मेरे से बड़ा गुरु बन जाए। शिष्य ही रहे या छोटा ही रहे, परंतु बाप और टीचर में कभी भी जेलसी नहीं आती। तो सुप्रीम टीचर बाबा आज कितना खुशी व्यक्त कर रहा है कि तुम मेरे से उच्च बनते हो। हाँ, बाबा ने कहा तुम्हें मैं त्रिकालदर्शी भी बनाता हूँ, विश्व का मालिक भी बनाता हूँ। हाँ, मैं दिव्य दृष्टि की चाबी जो है ना, वो मैं अपने पास रखता हूँ। ये काम करता हूँ, दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, एक और दिल में छपने वाली बात थी। वो बाबा क्या कहते थे? बाबा ने कहा कि बच्चे, सबसे बड़ी बात कि मैं किसका नाम रजिस्टर करता हूँ। हाँ, बाबा ने कहा रजिस्टर उसका करता हूँ नाम जो बाबा के बच्चे संपूर्ण निर्विकारी पने का कसम उठाते। पहले संपूर्ण निर्विकारी पने का कसम उठाओ, फिर रह के दिखाओ। खाली कसम भी नहीं, फिर रह के दिखाओ, फिर नाम रजिस्टर होता है। तब आज भी रजिस्टर वैसे ही होता है। रजिस्टर होना माना बाबा से मिलने जाना। शांति वन में, मधुबन में उन बच्चों को मिलाया जाता है जो वास्तव में 1 साल संपूर्ण निर्विकारी पने का कसम खा के 1 साल कम से कम रह के दिखाते हैं, पवित्र रह के दिखाते हैं। फिर पूछा जाता है फॉर्म में, कितने समय से पवित्रता की पालना कर रहे हो? धर्मराज बाबा को सामने रखकर लिखो। मुरली क्लास कब से कर रहे हो? हाँ, सारे ब्राह्मण कुल के नियम कब से अपना रहे हो? तब उनको नाम रजिस्टर्ड, वहाँ पर फिर देखेंगे रजिस्टर्ड हो जाता है नाम हेडक्वार्टर पे कि भाई ये अब तो आईडी वगैरह सब पूरा ऐसा काम कर दिया, पूरा रजिस्टर होता है। तो बाबा ने कहा तब रजिस्टर करता हूँ। तो हमें कसम उठानी चाहिए और निभानी भी चाहिए, संपूर्ण निर्विकारी पने की कसम। फिर आज बाबा ने कहा तुम्हें ऊंचते ऊंच बनाता हूँ। तुम्हें कितना ना खुशी होनी चाहिए। केवल दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखता हूँ और सब कुछ तुम्हें दे देता हूँ। शक्तियाँ, गुण, प्रेम, सारा कुछ बाबा दे देता है, लेकिन एक दिव्य दृष्टि की चाबी कहता है अपने पास रखता हूँ। वो भी मैं, जब तुम भक्ति मार्ग में होते हो, द्वापर से फिर उसके काम में लाता हूँ। सब बच्चों को, खूब भक्तों को खुश करता हूँ, उससे साक्षात्कार करा के भक्तों को खुश करता हूँ। आधा क्लब तो आखिर भक्ति मार्ग में भक्तों को भी तो खुश करना है ना। तो फिर बाबा ने आज का गीत था ओम नमो शिवाय। बाबा ने कहा ये गीत जो है ना, शिव जयंती के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें शिव बाबा की महिमा है। देखो कितना सुंदर, ओम नमो शिवाय। हाँ देखो, ओम नमो शंकराय नहीं कहते, शिवाय कहते हैं। तो शिव बाबा है, शंकर देवता, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः।
फिर कहते हैं शिव परमात्मा नमा नमा, उसको बार बार नमस्कार। ब्रह्मा विष्णु शंकर को फिर भी देवता बताया। फिर बाबा ने कहा बच्चे मैं नॉलेजफुल भी हूँ, ब्लीसफुल भी हूँ, और साथ में तुम बच्चों के लिए रहम दिल भी हूँ। तो बाबा कैसे ज्ञान का सागर हो, कहते मैं ही दाता हूँ, तभी तो मेरे आगे आगे करते ईश्वर अर्पणम। हाँ, कितना देखो भक्ति मार्ग वाले, पुष्पम अर्पणम, जलम अर्पणम, दुग्धम अर्पणम, फिर कहते ईश्वर सर्व अर्पणम, सब कुछ समर्पण ईश्वर को कर देना, ये है ईश्वर अर्पणम। तो बाबा कहते ईश्वर के अर्पण करके अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना, औरों का भी जीवन श्रेष्ठ बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि बच्चे तुम अब अपना सब कुछ बलिहार एक बापे, तन मन धन, भारत को स्वर्ग बनाने में तुम्हें बाप के ऊपर स्वाहा करना है, सफल करना है। बाबा ने सुंदर कहा, पूरा पूरा फिलंथ्रोपिस्ट, दानी, फिलंथ्रोपिस्ट बनना है, महादानी। बाबा कहते दानी, महादानी और वरदानी। तो दानी तो टाइम टू टाइम करने वाले, और महादानी सदा ज्ञान रत्नों का दान करते रहते हैं, और वरदानी वो मनसा से शुभ किरणें, शुभ भावनाएं फैलाते रहते हैं। तो हमें महादानी या वरदानी तो बने ही रहना है, निरंतर दान चलता रहे। महादानी दान ढूंढ के भी करेगा, दान के बिना एक दिन भी नहीं रह पाएगा, वो बनता है महादानी। और वरदानी जो अपनी दृष्टि से ही वरदान देता रहेगा। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे अब जानते हो ये नाटक का अब आखिरी पीरियड चल रहा है, अब इस नाटक का अंत है, और अंत में सब एक्टर्स आ जाते हैं स्टेज पे, पार्ट प्ले करते हैं। अभी भी परम धाम से सारे एक्टर्स लगभग आ गए, परंतु घर बिल्कुल खाली नहीं रहेगा। जैसे ही लास्ट आएंगे फिर जाना शुरू हो जाएंगे। इधर से लास्ट आना, विनाश छिड़ना, और फिर वापस जाना शुरू हो जाएगा। अभी तक गेट खुला नहीं है, गेट खुलने वाला जरूर है। बाबा ने कहा गेट खुलना जरूर है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे जो इस समय संगम पर आकर बाबा के बच्चे बच्चियां बनते हैं, वही सतयुग में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो हमें सतयुग में जाके प्रिंस प्रिंसेस बनना है, इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कितना सुंदर कहा कि देखो बच्चे, उसके लिए क्या करना है, तुम्हें अपना सब कुछ बाबा के ऊपर बलि चढ़ाना है। क्या बलि चढ़ाना है? अपना तन मन धन ये तो बलि चढ़ाना ही है, पर अपनी बुद्धि का अभिमान भी बलि चढ़ाना है, अपना मान शान भी बलि चढ़ाना है। और क्या बलि चढ़ाना है? अपनी कमियों को बलि चढ़ाना है, कमी कमजोरियों को बलि चढ़ाना है। और क्या मेरा विचार, मेरा मेरा मैं और मेरे को बलि चढ़ाना है। तो ये बाबा ने कहा बलि चढ़ेंगे, तुम एक जन्म मुझ पर बलि चढ़ो तो 21 जन्म मैं तुम पर बलि चढ़ूँगा। तो बाबा ने हिसाब बता दिया, सो हमें करना है। बाबा ने कहा बाबा तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, और तुम बच्चों को फिर औरों को आप समान बनाना है। आप समान बनाने में टाइम तो लगता है, बाबा ने कहा, इसलिए दोनों को विशेष पुरुषार्थ करना है। इसके लिए बाबा कहते कि बच्चे, तुम बच्चे सदा चलते फिरते उठते बैठते तो याद करते हो, लेकिन बाप की याद में तुम्हें खो जाना है, प्यार से खो जाना। बाबा ने कहा प्रश्न पूछते हैं, ब्रह्मा ने सृष्टि रची, अरे भाई कैसे रची, क्या तरीका होगा? तो बाबा ने कहा शिव बाबा ने आके ब्रह्मा द्वारा वो नई सृष्टि की रचना करते हैं। तुम हो मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण, तुम हो ब्राह्मण, अपने आप को ब्राह्मण समझना। तो बाबा ने कहा ये है ब्राह्मण कुलभूषण। इस तरीके से चलते फिरते उठते बैठते जो बाप को याद करने की श्रीमत मिली, बाबा ने कहा कदम कदम बाप की श्रीमत पे चलना है। माया की मत को भुलाकर, माया की मत पर चलने से तुम गिर जाएंगे। इस समय माया की मत पे चलते हैं, तो माया की मत पे न चल, श्रीमत पे चलना है, ये पुरुषार्थ करना है।
तो ऐसा पुरुषार्थ बाबा हम बच्चों को बताते हुए लास्ट बाबा ने वरदान दिया आज, क्या परमात्म प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले दुखों की लहर से मुक्त भाव। परमात्म प्यार की छत्र छाया, ये कितनी प्यारी बाबा की छत्र छाया है। तो उससे दुखों की लहर से हम मुक्त रहने वाले, हाँ ऐसे बाबा ने कहा मुक्त भाव, दुखों की लहर से मुक्त भाव। जब बाबा की छत्र छाया में, भगवान की छत्र छाया, तो बाबा ने कहा स्पर्श में दुख की लहर तो तुम्हें स्पर्श भी कर नहीं सकती, क्योंकि वो सुख का सागर है और सुख के सागर के नीचे हम रह रहे हैं। तो दुख की लहर कैसे हमें स्पर्श कर सकती है। हम सुखदाता के बच्चे सुखदाता हैं, हम सबको सुख देने वाले हैं, इसलिए दुख की लहर निकट ना आए, ये ध्यान रखना है। फिर बाबा ने कहा स्लोगन, विशेष बाबा ने आज श्रेष्ठ स्थितियों की बात की। अपनी श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा और अपने ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले ही सच्चे कुल दीपक हैं। हमें अपनी श्रेष्ठ चरित्रवान, दुनिया की नज़र हो चरित्रवान देखना हो तो वो देखिए। किसे कहते हैं चरित्र? चरित्र किसे कहते हैं? कोई भी ना देख रहा हो, फिर आपका जो व्यवहार रहता है, जब किसी को ना पता हो, फिर भी आपका जो व्यवहार, जो सब कुछ रहता है, वो है आपका असली चरित्र। दुनिया के सामने तो हम पोज कर सकते हैं, पर कोई भी ना देख रहा हो तब भी किसी विकार के अधीन ना हो और संपूर्ण दिव्य गुणों से सजे हुए रहें, तब कहलाएंगे चरित्रवान। तो ऐसा चरित्रवान बनना है, और वही बाबा ने का नाम रोशन करेंगे, और वही कुलदीपक वो बनेंगे बाबा के कुलदीपक। ओम शांति। ये थी मुरली में दिल में छपने वाली ज्ञान की गहराई की बातें।